So hello and hi everyone, welcome to Focal IS, and this is the second lecture into the series of PYQ discussion which is termed as Rapid Fire Series. ठीक है, Rapid Fire Series के नाम से हम जान रहे हैं. अभी तक जो है हमने एक जो है ओरिएंटेशन सेशन लिया है इसमें. ठीक है, इंपॉर्टेंस इसलिए है तो हमने बात की थी कि आपका जो आने वाला एग्जाम है RO का प्रीलिम्स, साथ में यूपी PCS 2025 का प्रीलिम्स और उत्तराखंड का जो प्रीलिम्स है प्लस राजस्थान पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो आज का हमारा डिस्कशन का विषय होगा इंटायर एंशिएंट इंडिया. ठीक है, यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉट यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी जो आयोग है उसके डिफरेंट एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट इंडिया से, वो सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विदाउट वेस्टिंग अ मिनट. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमने स्टोन एज ऑलरेडी कवर कर लिया है. ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं. तो हड़प्पन साइट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है क्रॉप उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं और ये सही मैच है. मैच सही नहीं था लेकिन सही मैच है. तो छानूदारो इज़ अ साइट, IVC साइट है छानूदारो, जो कि आपका जो इंडस है, सिंध जो है, जो मोहनजोदड़ो है उसके अगल बगल में के पास में ही है. और यहाँ से हमको किसके मस्टर्ड यानी सरसों के साक्ष्य मिले हैं. हड़प्पा से सीसमे यानी क्या है, तिल. ठीक है, तिल के साक्ष्य मिले हैं. और ये कब यूपी पीसीएस जुडिशरी में पूछा गया है 2023 वाले में. कुंटासी क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये कुंटासी इज एन IVC साइट जहाँ से हमको मिलेट के साक्ष्य मिले हैं. कुंटासी है कहाँ पे, ये आपसे क्वेश्चन है. कुंटासी की आपको लोकेशन बतानी है. इसी तरह यूपी PSC जो है ये अपने डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है, डिफरेंट IVC साइट्स के नाम पूछता रहता है. ठीक है, नाम पूछता रहता है जो बहुत ज़्यादा हम जानते हैं, जैसे धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कलिबंगन, लोथल, राखीगढ़ी. ठीक है, यहाँ से नाम, इन नाम पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. अब पहले आते थे बट अब कभी बहुत कम आते हैं. तो आपको ऐसे नेम्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो IVC से रिलेटेड हैं उनको देखना है. बस नाम और लोकेशन देखना है कि ये कहाँ पे हैं. जैसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने मांडी पे. ठीक है, अब ये कहाँ पे है मांडी, ये यूपी में है. मंडी एक हिमाचल में भी है जहाँ से कंगना रनौत MP हैं, लेकिन ये मांडी जो है यूपी में है. मांडी, ठीक है. मांडू भी है पंजाब में, लेकिन मांडू इज नॉट ऑल्सो द नेम, मंडी इज द नेम. ठीक है, देन हुलास के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. हुलास भी वेस्टर्न यूपी की साइट है. हमको पता है कि IVC का जो एक्सटेंशन है वेस्टर्न यूपी में NCERT मानता है आलमगीरपुर. ठीक है, आलमगीरपुर. ठीक है, तो ये इसी के आसपास की साइट्स हैं. हुलास है, मंडी है. ठीक है, आपको कुंटासी बताना है कि वेयर कुंटासी इज. देन कलिबंगन से हमको राइस मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइस हस्क मिला है टू बी प्रिसाइज. ठीक है, जो चावल की भूसियाँ. ठीक है, देन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है वाटर कंजर्वेशन के एविडेंस कहाँ से मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में. तो हमको पता है कि इसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है धोलावीरा को फॉर इट्स वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. कौन सी, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. और UPSC ने भी पूछ रखा है 2022 में, 2023 में इसको यूपी PCS के J में क्वेश्चन पूछा गया. तीसरा क्वेश्चन है द हड़प्पा साइट बनावली. ठीक है, ये कौन से नदी के किनारे लोकेटेड है. तो थीम समझते जाइएगा कि जो साइट्स हैं वो कौन सी नदियों के किनारे लोकेटेड हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट आज की मॉडर्न सिटीज़ हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी मॉडर्न सिटी या इनकी लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा अगर आगे बढ़े तो मॉडर्न सिटी का नाम देख सकते हैं, कौन सी नदी के किनारे स्थित है. ठीक है, और जो प्रेजेंट लोकेशन है यूपी में है, MP में है, MP में तो खास नहीं होगा, यूपी में है, पंजाब में है, कश्मीर में है, कहाँ पे है, ऐसी साइट्स आपको ये चीज़ें डेटाज तैयार करने हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है. हम पढ़ेंगे हाँ हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, तो दैट इज नॉट द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड बाय यूपी PCS. कभी नहीं पूछेगा क्योंकि वो पता है कि सबने पढ़ रखा है. ठीक है, आपके लूसेंट वगैरह हर जगह दिया. तो आपको ऐसी साइट्स जिनका नाम आपने नहीं सुना है उस तरह की साइट्स को आपको क्या करना है, डिमार्केट करना है. जैसे हुलास है, हुलास कहाँ पे है, देसलपुर पे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बहुत पॉपुलर साइट नहीं है. तो इस तरह की साइट्स को आपको देखना है. जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो है उनकी, ऐसा नहीं है कि इनको आप मिस कर दोगे. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनको भी, जैसे लोथल कौन सी रिवर के किनारे है, तो लोथल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवा.
ठीक है, भोगावा, ठीक है। इसी के साथ में ये तो लोकेशन बेस्ड हो गया, इनके एक्सक्वेटर्स का क्या नाम है, किसने एक्सक्वेट किया है, तो नेम ऑफ द एक्सक्वेटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सक्वेटर का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछ लिया ना, हमने बोला कि यूपी में पूछा है, हरप्पन साइट मंडी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, तो उत्तर प्रदेश में है ये, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इमेजेस और मॉडल्स ऑफ बोट, ठीक है, हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बोर्ड की इमेज या मॉडल कहाँ से मिला है, तो हमको सबको पता है कि हमको डॉकयार्ड कहाँ से मिला है, लोथल से मिला, तो लोथल वुड बी वन आंसर, और ये हमको मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। पीसीएस प्री 2022 में, यूपी पीसीएस के प्री 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विच एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द फेमस पशुपति सील, पशुपति शिवा या प्रोटो शिवा जिसको कहते हैं सील, जो कि कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, तो इस पे बुल हमको नहीं मिलता है देखने को, ठीक है, तो बुल नहीं मिलता, तो ये क्या वो है, ये है इंडियन वाटर बफेलो, ठीक है, बफेलो। तो इन पे कौन कौन से एनिमल हैं ये भी आपको देखना होगा। तो पशुपति शिवा में एक हमको इंडियन राइनोसोरस वन हॉर्न राइनो का वो मिलता है, राइनो, ठीक है, और इनका साइड भी याद रखना, लेफ्ट में कौन सा है, राइट में कौन सा, अप कौन है, डाउन कौन है, ठीक है। एलिफेंट का मिलता है, ठीक है, टाइगर मिल रहा है, लॉयन मिला है कि नहीं ये बताना है, लॉयन का एज सच नहीं मिला हुआ, राइनो मिला है और इंडियन वाटर बफेलो। और ये नीचे जो है इसके पैर के पास में, ये कुछ लोग बोलते हैं गोट्स हैं, बकरियां हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है हिरण की कोई प्रजाति है, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रोटोसिवा, ओके। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये भी एसीएफ आरएफओ जो यूपी पीसीएस करवाता है 2021 मेंस का क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, लाइक डांसिंग गर्ल है, प्रोटोशिवा है, ठीक है, प्रोटोशिवा है, या जो है बियर्डेड मैन है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं ये ज़्यादातर आपकी कहाँ से आई हैं, मोहनजोदड़ो से आई हैं, ध्यान रखेंगे ये चीज़ का, ठीक है। इसी के साथ जैसे जो इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ठीक है, बनावली है, कलिबंगन है, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट, आईवीसी साइट है, ठीक है, इन इंडिया। तो ये सब में क्या क्या मिला है ये भी हम ध्यान देंगे। द ईस्टर्न लिमिट ऑफ हड़प्पन कल्चर इज डिटरमाइंड बाई, अभी बोला कि ईस्टर्न साइड में ये आलमगीरपुर तक फैला हुआ है, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। द इमेज ऑफ हॉर्न डाइटी इंग्रेव ऑन द टेराकोटा फिगर हैज बीन फाउंड फ्रॉम, तो लोथल से ये मिला हुआ है, हॉर्न डाइटी टेराकोटा पे, ठीक है, ये 2008 में पूछा हुआ है। तो आइवरी स्केल, ठीक है, क्या आइवरी मतलब जो हड्डियों का बना हुआ स्केल है, आइवरी बेसिकली हड्डी के लिए टर्म यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर हाथियों की हड्डियों के लिए। कहाँ से मिला है, इन हड़प्पन कंटेक्स्ट, ये लोथल से मिला है, आइवरी की स्केल मिली, स्केल यानी जो आपकी ये नापने के लिए होता है, जिसको हम फीट में नापते हैं या इंचेस में नापते हैं, ठीक है, आइवरी स्केल हमको लोथल से मिला है। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सकवेट हड़प्पा हु अंडरस्टूड इट्स इम्पोर्टेंस वाज, ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है कि इट वाज नॉट सर जॉन मार्शल हु फर्स्ट एक्सकवेटेड, बट इट वाज जॉन मार्शल हु अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इससे पहले जो है जिन्होंने भी किया, जॉन मार्शल से पहले अलेक्जेंडर कनिंगम थे, ठीक है, कनिंगम, तो कलिंगम के समय एक्सक्वेशन स्टार्ट तो हुआ, लेकिन कलिंगम वाज ऑफ थॉट कि ये जो है, जो आपकी हड़प्पन साइड से यहाँ से थोड़ा बहुत खुदाई मिली, ईंटें मिली, जो भी मिली, तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि ये कुछ नहीं, बस जो आप मौर्यन एज के रिमेन्स हैं ये वहाँ तक फैले हुए हैं, तो उसको बस ये विश्वास था, बहुत मेजर उसका बिलीफ था कि ये मौर्यन सिविलाइजेशन के ही साक्ष्य हैं जो मिल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थॉट, मतलब दिस इज नॉट द फैक्ट, बट सेकेंड थॉट कुड बी करेक्ट अबाउट अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, कि ये कनिंगम के तहत जो है क्या हुआ होगा कि कनिंगम ऑफ द व्यू की, एक तो मौर्यन का, दूसरा था कि इसके पास ज़्यादा बजट नहीं था, ठीक है, कनिंगम के पास। तो जो पहला इंसान जिसने इसकी ट्रू सिग्निफिकेंस को समझा, दैट वाज जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, ठीक है, मेंस 2006 में क्वेश्चन पूछा है। अब पूछा है टर्म इंडस सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, इट वाज आल्सो जॉन मार्शल, ठीक है। अब ये देखिए यूपी यूडीए एलडीए यानी आरओ में 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द साइट रिलेटेड टू आईवीसी इन उत्तर प्रदेश आर, तो आलमगीरपुर है और हुलास है, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, आलमगीरपुर और हुलास,
ठीक है, अब देखिए हमने बात की थी कि ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा। बुक कब है, कौन सी बुक है, तो हमने बात की थी कि रैपिड फायर सीरीज है कंपटीशन इन फोकस की, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, बाकी एज सच उसी तरह से रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन विल बी इन बाइलिंगुअल मोड, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, सो नो वन विल सफ़र, आइदर इट इज़ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बी अश्योर्ड फॉर दैट। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति, हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन के संदर्भ में अकॉर्डिंग टू हड़प्पन, एज पर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, शैलकृत यानी जो स्कल्पचर हैं, स्कल्पचर या मूर्ति कला के स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इट वॉज धौलावीरा। अब ये धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा इज इन गुजरात, और ये दिस इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इन 2021 फॉर इट्स ग्रेट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अ प्लॉड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम कलिबंगन, ठीक है, कलिबंगन से जुते हुए खेत का हमको साक्ष्य मिला हुआ है 2005 में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, मैंने अभी बात की कि द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, आईवीसी साइट इन इंडिया इज राखीगढ़ी। अब ये राखीगढ़ी है कहाँ? तो राखीगढ़ी इज इन हरियाणा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, तो ये दो साइट्स हैं, वन इज योर बनावली विच इज इन कलिबंगा इज इन राजस्थान, ठीक है, और यहाँ पे बनावली हरियाणा में है, उसी के बगल में हिसार डिस्ट्रिक्ट में आपका राखीगढ़ी पड़ता है, हरियाणा, ठीक है, ये ध्यान रखना। राखीगढ़ी इज द बिगेस्ट आईवीसी साइट इन इंडिया, ठीक है। अधिसंख्य हड़प्पन स्थल हैं, तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन टू द वैली ऑफ इंडस, ठीक है, सिंधु घाटी में अधिकतम हड़प्पन जो है स्थल लोकेटेड हैं, ठीक है, ये भी 2006 का क्वेश्चन है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ठीक है, तो मदर गॉडेस के हमको ढेर सारे जो है मदर गॉडेस के टेराकोटा जो है फिगरिन मिले हुए हैं आईवीसी के टाइम से ही। तो ये पूर्व प्री आर्यन है, ऑब्वियसली प्री आर्यन है क्योंकि हमको आईवीसी में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ही हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। मुख्य स्रोत हमारी पुरातात्विक खुदाई है। क्यों मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है? बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है, जो स्क्रिप्ट मिली है आईवीसी से हमको बुस्ट्रोफेडन स्टाइल में लिखी हुई है, यानी इधर से इधर है, इस तरह से, ये है बुस्ट्रोफेडन, मतलब कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी है इन राइटिंग, बुस्ट्रोफेडन स्टाइल में लिखी हुई है। और ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी पिक्चर्स की स्क्रिप्ट है, जो अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जाया गया है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट तो मिली तो है, लेकिन स्क्रिप्ट से हम कुछ समझ नहीं पाए हैं सच, ठीक है, कि क्या है कैसा है। तो हमारे पास जो एकमात्र सोर्स है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का सोर्स है, दैट इज आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, राइट। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक है, तो अवेस्तन, अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, तो ऋग्वेदिक लोग क्या थे? दे वर आर्यंस, ऋग्वेदिक पीपल वर आर्यन पीपल, राइट, ये इतना तो हमें पता ही है कि दीज वर द आर्यन पीपल, ठीक है। तो हमें जो है ये कहा जाता है कि इंडिया में जो आर्यंस का माइग्रेशन हुआ है, कमिंग ऑफ आर्यन इनटू द इंडिया, ठीक है, इन्वेजन ऑफ आर्यन एक थियरी पहले दी जाती थी, दैट इज अ रॉन्ग थियरी, ठीक है, उसका कोई जो है साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो आईवीसी का डिक्लाइन है वो आर्यन से अब रिलेट नहीं किया जाता सकता है ना, कि आर्यंस आए और उनको मार के भगा दिया ऐसा वैसा, ठीक है। तो जो कमिंग ऑफ आर्यन है दैट इज अ वेरी ट्रू। तो ये आपका जो उज्बेकिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, जो आप उज्बेकिस्तान का ये रीजन है, ठीक है, समरकंद वाला, आज का समरकंद वाला जो रीजन है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। अब ये आर्यंस कहाँ से आए, दैट इज नॉट श्योर टू एनीवन, अलग अलग थियरीज हैं, इंडियन कुछ राइटर्स हैं उन्होंने अलग थियरी दी है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि इनका आर्कटिक ऑरिजिन है, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये तिब्बत से आए हैं, अलेक्जेंडर मैक्स मूलर ने बताया कि ये वो रशिया की तरफ से आए हैं, ठीक है। तो इस तरह की अलग अलग थियरीज है, ठीक है, लेकिन ये थियरीज कहीं पे भी प्रूव नहीं होती, ये इनका
मेन होमलैंड क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए हैं या किधर से आए हैं। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर अमंग द हिस्टोरियंस दैट जो ये इंडिया में वेव आ रही है ये पहले आके सेटल हो रही है, इसको बोलते हैं बैक्ट्रियाना मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, बीएमएसी बोलते हैं। अब यहाँ से एक वेव जो है इधर की तरफ आती है और एक बार में नहीं आए, ये भी ध्यान रखना। और एक वेव जो है ये हमारे ईरान की तरफ जा रही है, ठीक है, ईरान की तरफ जा रही है। एंड बोथ ऑफ दीज वर द आर्यन पीपल, ठीक है, ये दोनों आर्यन हैं, ठीक है। जो इंडिया में आए इनका जो मेन टेक्स्ट है वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद, ठीक है। और जो ये ईरान में गए हैं इनका जो मेन टेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं जंद अवेस्ता, ठीक है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये ऋग्वेद और जंद अवेस्ता में बहुत ढेर सारी सिमिलैरिटीज है। इवन द नेम ऑफ द गॉड्स लाइक इंद्र, वरुण, असत्य, ठीक है, ये सारे गॉड्स के नेम लगभग सिमिलर हैं, इनके प्रैक्टिसेस सिमिलर हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस सिमिलर हैं, यज्ञ वगैरह की जो उच्चारण है, क्या करना चाहिए, गाय का महत्व, हर चीज सिमिलर है, ठीक है। तो ये जंद अवस्था जो है ईरान में है, तो यही पूछा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, हाँ है। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है तो ईरान से संबंधित है, ठीक है, ईरान से, ठीक है। तो यहाँ की लैंग्वेज भी जो इन लोगों की थी ये अवेस्तन लैंग्वेज थी, अवेस्तन लैंग्वेज थी। अब आप समझिए कि जो आप पारसी पीपल हैं वो यही अवेस्तन लोग हैं, इनके जो एंशियंट लोग हैं यही अवेस्तन लोग हैं, ठीक है। तो पारसी पीपल आज ईरान में जो पहले धर्म था वो पारसी धर्म था। कभी हिस्ट्री की क्लास लेंगे तो कैसे पारसीज़म वहाँ से ख़त्म हुआ, कैसे इस्लाम आया, ठीक है। इस्लाम में भी देखोगे कि अरबिक लोग दूसरे हैं, टर्किश लोग दूसरे हैं, कुछ ट्राइब पीपल है, ठीक है, ट्राइब पीपल हैं जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम है, बाद में उन्होंने इस्लाम अपनाया लेकिन वो उनको टर्किक कहा गया, टर्को मंगोल मुस्लिम्स कहा गया। तो वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये जंद अवस्था और जो है ऋग्वेद ये एक ही तरह के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो इट वॉज मेहरगढ़। हमने जब स्टोन एज की बात की है तो आपको पता है कि मेहरगढ़ से हमको सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिल रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7000 BC के आसपास में। और इसी समय हमें यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन के भी एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं मेहरगढ़ में, राइट, मेहरगढ़, ठीक है। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है तो इट इज बनावली इन हरियाणा, ठीक है। अब इन कौन सी नदियों के किनारे, कौन से सिटी के किनारे, कहां पे, कौन से स्टेट में है ये आपको पता करना है। बनावली मैंने बात की हिसार के पास में हरियाणा में, ठीक है। यहां से मिट्टी के बने हल की आकृति मिली है, ठीक है। नेम ऑफ द प्लेस, वह स्थान जहां से शव पेटिका यानी ताबूत जिसमें लाश को रखा जाता है, ठीक है, ताबूत, ठीक है, ताबूत, ठीक है, जो के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो इट इज़ हड़प्पा। तो हड़प्पा से हमको जो ताबूत के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है, हड़प्पा इज द साइट। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन कौन सा है, ठीक है, तो इट इज लोथल, वेल नोन टू एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ऐसा जरूरत नहीं है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है तो द नेम ऑफ द स्टेट इज गुजरात, ठीक है। अब देखो ये पेपर 2006, 5, 4, 6, 1992, 96, 4, 7, 7, 7, 8, 7, तो ऐसे क्वेश्चन ये आपके बराबर पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो कि आपको आईवीसी वाले जो चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पन कल्चर का चैप्टर है वहां से पूछे गए, ठीक है। हमने कितने प्रश्न होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 4, 12, 4 कितना हुआ 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 क्वेश्चन हमने देखे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। अब आते हैं ऋग्वैदिक पीरियड पे, ठीक है, एंड पोस्ट ऋग्वैदिक भी देखेंगे, ऋग्वैदिक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमको देखने को मिल रहा है, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध लड़ा गया था। द बैटल मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा एज द बैटल ऑफ 10 किंग, जिसको हम दशराग युद्ध कहते हैं, कहाँ लड़ा गया था तो इट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुशनी, ठीक है। ये परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया, राइट, परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया। एंड दिस नेम परुशनी इज द एंशियंट नेम फॉर द रिवर रावी, ठीक है। तो ये भी पूछेगा, तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया या परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया, परुशनी, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। अब ये बैटल ऑफ 10 किंग्स है क्या, ठीक है, 10 किंग्स है क्या, ये आप थोड़ा सा देख के आओगे, ठीक है। दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन 2 ट्राइब्स,
ठीक है। इसी के बाद कुरु और पांचाल का विभाजन होगा, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ द आर्यंस ईस्टवर्ड होगा, जिसमें हम देखेंगे कि अथर्ववेद में हमको एक स्टोरी मिलती है अथर्ववेद में कि एक ब्राह्मण है और एक किंग है, गौतम रघुगना की स्टोरी मिलती है, ठीक है। और ये गौतम रघुगना की स्टोरी, अब ये माइथोलॉजिकल हो या कुछ हो, बट एक चीज़ हमको इस स्टोरी से समझने को आता है कि आर्यंस का माइग्रेशन जो है इस टाइम पे ईस्टवर्ड होता है, ये अथर्ववेद हमको बता रहा है, ठीक है। कैसे कि तो गौतम रघुगना जो है सरस्वती नदी के किनारे से चलते हैं, ठीक है। गौतम रघुगना वॉज द प्रीस्ट, नेम ऑफ द प्रीस्ट वॉज गौतम रघुगना, ठीक है। किंग का नाम जो था वो विदेह माधव था, विदेह माधव, ठीक है। तो किंग अलॉन्ग विद हिज प्रीस्ट, ठीक है, इन्होंने ईस्टवर्ड जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस नदी है जिसको आज के मॉडर्न टाइम पे हम गंडक कहते हैं, ठीक है, गंडक। अभी जब गंडक के किनारे पहुंचते हैं तो अग्नि रिफ्यूजेस टू क्रॉस द रिवर बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी ऑफ द रीजन, ठीक है। कहते हैं अग्निदेव कहते हैं कि ये जो नदी है इसके आगे का क्षेत्र जो है वो बहुत अपवित्र क्षेत्र है, मैं क्रॉस नहीं करूंगा। देन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गौतम रघुगना एंड द किंग दे परफॉर्म सम काइंड ऑफ यज्ञ, ठीक है, कुछ यज्ञ वगैरह किया और अग्नि तैयार हो गए। तो यही जो विदेह माधव है मिथिला में अपना राज्य बसाते हैं। तो ये कहानी से हमको क्या पता चलता है, कहानी कुछ भी हो, माइथोलॉजिकल हो, बट दैट वाज ट्रू कि माइग्रेशन वाज हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड अराउंड 1000 BC के आसपास में, ठीक है। तो ये माइग्रेशन वाला कहानी हमको पता है। तो एक कहानी तो ये है गौतम रघुगना वाला और विदेह माधव वाला, एक कहानी 10 किंग्स का है, बैटल ऑफ 10 किंग्स का। तो वो कहानी आप देख के आओगे, व्हाट इज द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, राइट। तो ये मेंशन, ये स्टोरी है कहाँ पे मेंशन, तो ये अथर्ववेद में मेंशन है, ये याद रखना, अथर्ववेद में मेंशन है, ओके। पुराणों के जो पुराण हैं, ठीक है, पुराण मीन्स क्या है, द एंशिएंट वन। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख हमको मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1028 संस्करण हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 1028 हाइम्स कहाँ पे हमको मेंशन मिलती हैं, हाइम्स 28 हाइम्स इज मेंशन इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद में नंबर ऑफ हाइम्स हैं 1028, ये याद रखना। अष्टक कहते हैं किसको, ठीक है, तो ऋग्वेद इज ऑल्सो नोन एज अष्टक, ठीक, अष्टक, ओके। अब जो है ब्राह्मण जो है, ऋग्वेद वेद और उनके ब्राह्मण का क्या काम है, ठीक है। तो ब्राह्मण का क्या काम है, तो जैसे वेद हैं, ठीक है। अब वेद को समझाने के लिए कोई चाहिए, ठीक है, समझाने के लिए चाहिए। तो ये वेदों को जो समझा रहा है, जो वेदों के ऊपर कमेंट्री है, दिस इज अ बुक, ठीक है, कमेंट्री है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो ये किसी न किसी ऋषि से रिलेटेड था। तो ऋग्वेद से जो ब्राह्मण रिलेटेड है वो है कौशितकी, दिस इज द कौशितकी बुक, एंड ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। ये 2 ब्राह्मण इज रिलेटेड टू ऋग्वेद। यजुर्वेद से शतपथ, और शतपथ ब्राह्मण भी ईस्टवर्ड माइग्रेशन के बारे में बताता है यजुर्वेद, और तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद से पंचवीश, षंडवीश, अद्भुत और जैमिनी, ठीक है। और अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। और ये बहुत टफ क्वेश्चन था, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, दैट वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा पूछ लिया है आपसे। एक वेदांग नहीं है, ठीक है, वेदांग नहीं है, तो स्मृति इज नॉट वेदांग, ठीक है। तो स्मृति क्या होता है, स्मृति यानी जो याद रह जाए, ठीक है। तो इट वाज सैड कि जो वैदिक पीरियड में जो भी टीचिंग्स थी गुरुओं की, दैट वाज ओरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम गुरु टू हिज शिष्य, गुरु से शिष्य को ओरली ट्रांसफर की जाती थी। और ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म क्या था, तो गुरु चूज करता था, ठीक है, कि कौन सा शिष्य सबसे ज्यादा कैपेबल है, जिसको मैं कुछ सिखाऊं तो वो अपने शिष्यों को वो ट्रांसफर कर पाए। दैट वाज द ड्यूटी ऑफ गुरु, ठीक है, कि वो ऐसे शिष्यों को चूज करे। और सारा का सारा एक को ही नहीं दिया जाता था, तो कुछ पार्ट एक को, कुछ पार्ट एक को, सो दैट दे कैन ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन इन इक्वल वेटेज टू अनदर जनरेशन, ठीक है, उसी इंफॉर्मेशन को उसी ऑथेंटिसिटी के साथ अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकें। यही है गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा, कि गुरु की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती थी जितनी शिष्य की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपकी स्मृति, ठीक है। तो दीज आर
श्रुति है, सॉरी, ये सुन के ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से सुना, ठीक है। तो इनको जितने भी वेद हैं हमारे, ठीक है, इनको ट्रांसफर किया गया फ्रॉम गुरु टू शिष्य, तो इनको हमने श्रुति टेस्ट बोला, ये सुनकर श्रुति टेस्ट हैं। तो वेद हैं, वेद के बाद जो है ब्राह्मण है, ठीक है, उपवेद हैं, ये सारे जो हैं श्रुति टेस्ट है। और स्मृति टेस्ट कभी भी आए तो जो आपके पुराण वगैरह हैं, पुराण हैं, ठीक है, या जो बाद में लिखे गए इंपॉर्टेंट जो है धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्राज, ठीक है। आप धर्मशास्त्र में जो भी आप सुनते हो कि नारद स्मृति, मनु स्मृति, ठीक है, ये जो हैं ये सारे धर्मशास्त्र हैं, ठीक है। तो श्रुति में हमारे जो हैं ये पुराण हैं और धर्मशास्त्राज हैं, ठीक है, इतना याद रखना। एक वेदांग नहीं है तो स्मृति इज नॉट वेदांग, ठीक है, स्मृति वेदांग नहीं है, ठीक है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी था, ठीक है। तो भागदू वॉज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, ठीक है, राजस्व कर जमा करने वाला और उसको कलेक्ट करने वाला दोनों था भागदू था, ठीक है, भागदू। अगला, ठीक है, तो टेक्स्ट इन विच द वर्ड आयुर्वेदा इज यूज्ड, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है टेक्स्ट में यूज हुआ है वो ऋग्वेद में, और ये हर वेद का कोई ना कोई उपवेद होता था, ठीक, उपवेद होता था। तो आपको ये भी देख के जाना है कि ये जो चार अपने पास वेद हैं इनके उपवेद कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और आयुर्वेदाचार्य के पेपर में पूछा गया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आना ही था। एपिफेट ऑफ महाभारत इज, ठीक है, इसका और क्या नाम है महाभारत का, तो इसको सहस्त्रश्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं हम महाभारत को, ये आपको कमेंट में बताना है। महाभारत का एक और नाम है, ठीक है, उसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है। सैक्रेड गायत्री मंत्र कहाँ पे है, तो ये ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का मेंशन कहाँ पे है, ऋग्वेद में है। अच्छा, ऋग्वेद में है तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, ये भी मंडल यानी चैप्टर में है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ठीक है, 2 to 7, ठीक है। ये जो है ये एंशिएंट है, ओल्ड है, ठीक है, एंशिएंट है। 1, 8 और 9 ये लेटर एडिशन है। तो ये जो इन मंडल में मिलेगा 1, 8 और 9 में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये जरूरी नहीं है कि ये ऋग्वैदिक पीरियड की हो, ये इन्फॉर्मेशन लेटर वैदिक पीरियड की भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। लेकिन 2 से मंडल 7 तक जितनी इन्फॉर्मेशन आपको ऋग्वेद में मिलेगी ये ऋग्वैदिक पीरियड की, ऋग्वैदिक टाइम की इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। द मंत्रा नोन एज गायत्री मंत्र इज फर्स्ट फाउंड इन, तो ये ऋग्वेद है, ठीक है। देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट है, 2016 में, 2013 में। द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वॉज, तो ब्राह्मी, ठीक है। द कलेक्शन बेस्ड ऑन ऋग्वेदा इज, ठीक है। तो ऋग्वेद के ऊपर जो बुक बनाई गई है, ठीक है, ऋग्वेद जैसी ही जो बुक बनाई गई है, तो सामवेद इज नथिंग, ठीक है। तो जो 1028 हाइम्स है ऋग्वेद का, इन्हीं में मेलोडी यानी गाने योग्य बना दिया गया, ये मेलोडी ऐड की गई, प्लस 75 अदर हाइम्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सामवेद में कितने हाइम्स हैं, ठीक है, 75 और 1028 हाइम्स जो कि तो ऋग्वेद की ऐसे जोड़ दी गई, यही है आपका सामवेद। तो ये मेलोडियस वेद है, ठीक है। द मंत्र, अगला क्वेश्चन है, द मंत्र नोन एज गायत्री मंत्र इज फाउंड इन, तो ये ऋग्वेद अगेन हमने ये तो देख लिया, ठीक है। द ओरिजिनल स्क्रिप्ट, द कलेक्शन बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, सामवेद है। द ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज, तो ये कैसा था, पॉलीथीस्टिक था, ऑब्वियसली पॉलीथीस्टिक। मोनोथीज्म क्या होता है, मोनोथीस्ट होते हैं जो एक भगवान को माने, मोनोथीस्ट है या एक किसी को माने, ठीक है, एक पे विश्वास करे। पॉलीथीस्ट जो बहुत से ढेर सारे भगवान को माने। तो ऋग्वेद में एक भगवान थोड़ी था, इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे, नेचर गॉड थे, ठीक है। तो ये पॉलीथीस्टिक रिलीजन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ऋग्वेदिक टाइम्स पीपल बिलीव्ड इन सैक्रिफाइस एंड रिचुअल, ठीक है। ऋग्वेदिक टाइम पे सैक्रिफाइस और रिचुअल टू बी प्रिसाइज ये लेटर वैदिक पीरियड में ज्यादा पॉपुलर हुआ है, ठीक है। लेकिन सैक्रिफाइस वाज मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम। द वर्ड गोत्रा वाज फर्स्ट यूज इन ऋग्वेदा, ठीक है। तो गोत्र जो है ये गाय से रिलेटेड है, तो काऊ वाज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऋग्वेदिक टाइम, ठीक है, इवन इन लेटर वैदिक टाइम, ठीक है। तो काऊ वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, ठीक है। तो इसी से गोत्र निकला है, ठीक है। इन ऋग्वेदा द लार्जेस्ट, अब गोत्र किसी न किसी ऋषि फैमिली से रिलेटेड होता था, तो उस एक ऋषि फैमिली का एक गोत्र होता था, तो उनसे आने वाली जितनी भी संतति हैं, यानी जो भी बच्चे आ रहे हैं या उनके लिनियज में हैं, उस गोत्र से रिलेटेड होंगे। और इंटर मैरिंग विद इन द गोत्रा वॉज नॉट अलाउड, ठीक है, वॉज नॉट अलाउड। रीजन
जो है आज जो हम समझते हैं कि आज भी आप जो है अगर आपकी जो मैरिज है वो दूर होती है तो इसका साइंटिफिक बेसिस है कि वो जीन ट्रांसफर नहीं होंगे तो ऑफस्प्रिंग जो होंगी वो हेल्दी होंगी। ठीक है, ये समझना। इन ऋग्वेदा द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइम्स आर रिलेटेड टू इंद्रा, अराउंड 250 हाइम्स है। सेकंड नंबर पे हमारे अग्नि है, 200 हाइम्स के बाद आसपास। अग्नि से 200 हाइम्स यानी मंत्र रिलेटेड हैं। ठीक है, और जो है द मोस्ट पायस रिवर ऑफ ऋग्वेदिक टाइम इज सरस्वती। ठीक है, सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है, ये याद रखना ऋग्वेद में। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट मेंशन्ड नहीं है, सबसे ज्यादा हाइम्स इनके पास नहीं है। मोस्ट मेंशन्ड रिवर जो है वो है आपकी कौन सी, इंडस, सिंधु। ठीक है, लेकिन मोस्ट जो पायस है वो सरस्वती है, याद रखेंगे इसको। हम सरस्वती का जो ऋग्वेद में नाम है इसको नदी उत्तमा के नाम से भी जानते हैं या नदी तमा के नाम से भी जानते हैं, यानी नदियों में उत्तम। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, अच्छा, गंडक का नाम मैंने आपसे कमेंट में पूछा था। ठीक है, गंडक को जो है जहां पे गंडक पे क्रॉस करने से अग्नि ने मना किया था, तो गंडक का एंशिएंट नाम जो है वो है सदा नीरा, जिसमें हमेशा पानी हो। नीर मतलब पानी, सदा मतलब हमेशा, सदा नीरा। ठीक है, सदा नीरा बिकॉज इट इज अ हिमालयन रिवर कमिंग फ्रॉम द हिल्स ऑफ द नेपाल। ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिल्स ऑफ द नेपाल। ठीक है, तो गंडक को सदा नीरा कहते थे। तो इसी तरह से आपको थीम समझना होगा कि जो ये 5 इंडस जिसको हम सिंधु कह रहे हैं, ठीक है, प्लस उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, इनके एंशिएंट नाम, प्लस सरस्वती का जो ऋग्वेद में नाम मेंशन्ड है, सरस्वती का जो ऋग्वेद में नाम मेंशन्ड है, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द गंडक, नेम ऑफ गंडक। ठीक है, सदा नीरा के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि ये क्या नाम है। ठीक है, द ओल्डेस्ट वेद क्या है, तो ऑब्वियसली ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। वैदिक टेक्स्ट वेयर वर्ड वर्णा इज फर्स्ट मेंशन, तो ऑब्वियसली गोत्र ऋग्वेद में मिला है, तो वर्ण भी ऋग्वेद में मिला है। लेकिन ऋग्वेदिक जो वर्ण सिस्टम था और लेटर वैदिक वर्ण सिस्टम में देयर आर ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो वर्ण का मतलब इन ऋग्वेदा टाइम वॉज जस्ट फॉर कलर, इट वॉज यूज जस्ट फॉर कलर। बट बाद में देखोगे कि लेटर वैदिक पीरियड में ये कलर से हट के कलर एंड ऑक्यूपेशन जो कलर पे था, ये जो वर्ण सिस्टम है ये एक प्रॉपर हायरार्की डेवलप होते हुए दिखेगी कि एक वर्ण का जो है आदमी एक ही वर्ण में रह सकता है। यानी ये जो है अगर शूद्र है तो उसके घर शूद्र ही पैदा होगा। बट ऋग्वेदिक पीरियड में दिस वाज नॉट द फिनोमिना। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग मेंशन इन द ऋग्वेदा वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुष्णी रावी। हमने देख लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। अभी मैंने बात की कि ऋग्वैदिक पीरियड में द काउ वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम। ठीक है, लैंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका था, काऊ का था। तो अब देखोगे कि जो लेटर वैदिक पीरियड में लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। जो बैटल ऑफ 10 किंग आप देख रहे हो, दैट बैटल वाज फॉट फॉर व्हाट, फॉर लैंड। तो वो ऋग्वैदिक पीरियड का एंड है या बॉर्डर लाइन कह सकते हो, जब वो बैटल फॉट की गई। बैटल ऑफ 10 किंग वॉज फॉट ऑन बॉर्डर लाइन, वहीं से आप लेटर वैदिक टाइम पीरियड का शुरुआत हो गई है और वो आयरन एज है। तो ये जो बैटल फॉट की गई है या वो स्टोरी गौतम रघुवना की जो स्टोरी है, जो ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक फर्टाइल टेरिटरी के लिए हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि एट दैट टाइम लैंड बिकम द इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले काउ वॉज द मेन यूनिट, मेन वेल्थ ऑफ द सोसाइटी, मेन वेल्थ ऑफ द वैदिक पीपल। क्लियर है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में काउ वॉज द मेन वेल्थ और लेटर वैदिक पीरियड में द मेन वेल्थ बिकम द लैंड। ठीक है, तो लैंड के लिए आप झगड़ा भी देख रहे हो, बैटल ऑफ 10 किंग। और मॉडर्न हिस्टोरियंस कुछ लोग इस बैटल ऑफ 10 किंग को महाभारत वॉर से भी रिलेट करते हैं। तो महाभारत वॉर भी क्यों हुई थी, दैट वॉर वाज आल्सो फॉट फॉर लैंड, राइट। तो इतना ध्यान रखना। वैदिक काल में अघन्य माना गया है। अघन्य मतलब कि जिसका वध ना किया जा सके। ठीक है, अबध्य या अघन्य एक ही टर्म है। तो गाय को माना गया है वैदिक काल में, टू बी प्रिसाइज ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि मेहमान जो है, ठीक है, उसके लिए एक टर्म यूज हुआ है गोघना। ठीक है, यानी गोहंता या गोघना। ठीक है, कि गाय का हनन करने वाला, वध करने वाला। क्योंकि इट वॉज बिलीव्ड कि जब कोई मेहमान आया तो समझ लो कि उसको उसका फ्लैश दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक पीपल वर वेजिटेरियन, दे एट मांस, राइट, दे एट फ्लैश।
तो गाय को मार के जो है या कुछ भी करके दिया गया हो, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है। बट जो है लेटर वैदिक पीरियड में जो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो था, बट जो है रिलीजियस इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। बट ऋग वैदिक पीरियड में द काऊ वॉज अगण्य, ठीक है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, मोक्ष, ठीक है, मोक्ष यानी सैल्वेशन की बात कर रहे हैं, सैल्वेशन, ठीक है। तो कोई भी फिलॉसफी होगा, स्कूल ऑफ फिलॉसफी होगा, चाहे वो वैदिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, चाहे अदर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, जहां पे सैल्वेशन का डिस्कशन, आपको हर अल्टीमेट गोल क्या है, सैल्वेशन, मुक्ति प्राप्त करना, राइट, ठीक है। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष का चर्चा मिलती है, दैट इज उपनिषद, जिसको हम वेदांग भी कहते हैं, ठीक है, वेदांग भी कहते हैं। तो जब हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को बहुत डिटेल में, ठीक है। सैल्वेशन, मोक्ष। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था, ठीक है। तो वैदिक देवताओं में बृहस्पति को, जो गुरु अभी बोलते हैं ना, गुरुवार या गुरु भगवान, ठीक है। तो पुरोहित किसको, देवताओं का गुरु कौन है, बृहस्पति है ऑब्वियसली, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा गया है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जब आप देख रहे हो कि बैटल ऑफ 10 किंग वॉज फॉट, देन दो रीजन उमर जो के आते हैं, एक कुरु और एक पंचाल। अब पंचाल की आपसे कैपिटल भी पूछेगा, तो मैंने कल के लेक्चर में बात की थी कि जो नॉर्दर्न कैपिटल है वो है अहिछत्तर, जो आज का आपका बरेली है, ठीक है। अहिछत्तर, सॉरी सदर्न, हाँ नॉर्दर्न कैपिटल है। सदर्न कैपिटल क्या बताई थी, वो एटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो आप लोगों को बताना है। सॉरी, एक कैपिटल आपका अहिछत्तर, कुरु का, पंचाल मत जाइए, हाँ पंचाल का एक अहिछत्तर है। सदर्न कैपिटल जो है कौन सा है, अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा, जो कि एटा में पड़ता है, दोनों यूपी में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा गया है, यानी इंपॉर्टेंट प्लेस इन उत्तर वैदिक पीरियड, उत्तर मतलब वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में आर्य संस्कृति का धूर जो है वो कुरु और पंचाल है, ठीक है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है, होता इज इंपॉर्टेंट पर्सन, होत्री या होता, कौन होता था, ठीक है। तो ये बेसिकली रिसाइटर है जो पढ़ेगा रिचुअल्स को, ठीक है, रिचुअल्स को, जो यज्ञ आदि परफॉर्म कराने वाला जो पर्सन है, जो प्रिस्ट है, उसको हम होता बोलते हैं। ऋग्वेद में उसका नाम होता है, अदर वेद में जो है अलग अलग नाम है। तो होता इज अ प्रिस्ट रिलेटेड टू, जो कर्मकांड करवा रहा है, जो परफॉर्मेंस करवा रहा है यज्ञ का या उसका, जैसे जो बोलते हैं ना यजमान और पुरोहित, तो पुरोहित है होता, होता कौन है, पुरोहित है, ठीक है। और ये ऋग्वेद में है, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है। अभी देख लो कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य हैं, जो इनिशियल वैदिक लिटरेचर्स हैं, उसमें हाईएस्ट जो एक्सप्लेन्ड रिवर है या हाईएस्ट डिस्कस्ड रिवर है, मोस्ट डिस्कस्ड रिवर है, इज सिंधु। हमने बात की थी ना, द मोस्ट डिस्कस्ड रिवर इन ऋग्वेद इज सिंधु और इंडस, बट द मोस्ट पायस रिवर, ठीक है, इज सरस्वती। उतना डिस्कशन नहीं मिलेगा सरस्वती का, 19 या 20 बार मिलेगा, लेकिन मोस्ट पायस जो है वो सरस्वती को कहा गया है, और मोस्ट जो डिस्कस्ड है वो है आपकी इंडस, ठीक है। गंगा का ऐसा सच नाम हमको नहीं मिलता है। ऋग्वेद में मते तमा, देवी तमा, नदी तमा, ठीक है, माता के समान, देवी के समान, और नदियों में उत्तम, ठीक है, माताओं में उत्तम, देवियों में उत्तम और नदियों में उत्तम सरस्वती नदी के लिए ये टर्म हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करते हुए जाना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यू कैन फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन इन योर अपकमिंग पेपर, राइट। शुक्ल यजुर्वेद, अब यजुर्वेद को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है, तो ये वाजसनेयी संहिता है, ठीक है, वाजसनेयी। अब संहिता इज नथिंग, राइट, संहिता, तो जैसे आपका जो वेद है, या लाइक ऋग्वेद है, ठीक है, तो ऋग्वेद को हम ऋग्वेद संहिता भी कहेंगे, यजुर्वेद है तो उसको यजुर्वेद संहिता ही कहेंगे, संहिता भी कहेंगे। तो संहिता इज द कलेक्शन, ठीक है, ऑफ द हाइम्स, ठीक है। तो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, तो ये भी तो वाजसनेयी संहिता है शुक्ल यजुर्वेद में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो अभी हमने बात की थी शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, ठीक है। विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रघुगण है, ठीक है, गौतम रघुगण है, ठीक है। अब कब पूछा गया, 2015 यूपी लोअर पीसीस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे देखा भी नहीं था कि यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि नहीं, फिर भी आई एक्सप्लेन दैट थिंग, ठीक है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बीपीएससी पूछता है। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित सेज कौन है, तो इट वॉज गौतम रघुगण। आप अब स्टोरी पे एक बार
अगेन जाइए, रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ये कभी नहीं भूलने वाला है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख मिला हुआ है, यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस, जो बलि दी जाती है, ह्यूमन सेक्रीफाइस का उल्लेख हमको शतपथ ब्राह्मण में मिला है, यानी यजुर्वेद में मिला है। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम हमको अथर्ववेद में ही मिल रहा है, ठीक है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयाणी, ठीक, उपनिषद है, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्ट। आगे बढ़े, ठीक है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो इट वॉज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट उपनिषद एंड द नेम ऑफ द उपनिषद इज मुंडकोपनिषद, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो मोटो है अपना, इट वॉज टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद। जंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, फिर वही क्वेश्चन है जंद अवस्था कहाँ से रिलेटेड, तो इट वॉज रिलेटेड विद ईरान, ठीक है। पारसी कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, ठीक है। तो निष्क आज भी देखते हो ना, तनिष्क में निष्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्वर्ण से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ लोग इसको कॉइन भी बोलते हैं, बट दैट इज नॉट वेरी सर्टिफाइड, ठीक है। स्वर्ण आभूषण से लिया गया है। और आयास मतलब जो है, आयास भी एक टर्म मिलता है, और आयास का मतलब ये आयरन से समझते हैं, आयास धातु आयरन, ठीक है। कृष्ण आयास, आयास मीन्स मेटल है, कृष्ण आयास मीन्स जो है आपका, कई बार आयास भी दिखने को मिलेगा तो वो आप आयरन ही मानोगे, ठीक है। आयरन ही, कृष्ण मतलब काला होता है, आयास मतलब मेटल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 14th सेंचुरी BC में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, ये बोगस कोई एशिया माइनर में है, ठीक है, वही ईरान वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये जंद अवस्था वाला ही रीजन है, तो ये बोगस कोई से हमको ये अभिलेख मिला है, टर्की से, टर्की से, याद रहेगा। ओके, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड विद समाज व्यवस्था, ठीक है। क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। एंड मनुस्मृति इज वन ऑफ धर्मशास्त्र, धर्म शास्त्राज, ठीक है, धर्मशास्त्राज है। इट इज रिलेटेड विद कोड ऑफ कंडक्ट। इसी मनुस्मृति में एक जो है, इसी के ऊपर जो हमको 2 कमेंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। कमेंट्रीज हैं जो कि लैंड राइट्स से रिलेटेड हैं, और यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जो हमारे धर्मशास्त्राज जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इन दोनों की चर्चा इसमें मिलेगी कि पुत्र को कौन सा देना चाहिए, पुत्री को कौन सा देना चाहिए। तो व्हाट आर द नेम ऑफ दोज बुक्स, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। और ये जो लॉ वाले होंगे उनको तो पता होगा, ठीक है। फिर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यूपीपीसीएस इतना अवेयर है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का जो संवाद प्राप्त है, ये कहाँ पे है, तो द स्टोरी ऑफ नचिकेत एंड यम इज मेंशन्ड इन कठोपनिषद, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के संबंध का सूचक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुभा रिवर है, ठीक है, और ये ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है, कुभा या कुरमू नदी, ठीक है, कुभा, ठीक है। और एक हरी नदी भी, हरी रिवर इज ऑल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, हरी रिवर, और हरी रिवर अफगानिस्तान में है, ठीक है, कुभा एंड हरी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो इट इज डेडिकेटेड टू इंद्र, 250 हाइम्स इज डेडिकेटेड टू हिम एंड इट इज द हाईएस्ट। 200 जो हैं वो अग्नि को हैं, सेकंड नंबर पे अग्नि है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन, आर्य मीन्स द ग्रेटेस्ट पर्सन, ग्रेट पर्सन, ठीक है, ग्रेट पर्सन। अधवर्यु का अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई अधवर्यु, तो अधवर्यु मतलब द पर्सन, द पुरोहित, द प्रीस्ट हु परफॉर्म सैक्रिफाइस, यज्ञ करने वाला पुरुष, है ना। ओके, द किंग ऑफ उपनिषदिक पीरियड अश्वपति वॉज द रूलर ऑफ, ठीक है। तो ये उपनिषदिक पीरियड के किंग हैं अश्वपति, ठीक है। अब हम बेसिकली थोड़ा सा लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अश्वपति नाम का एक राजा मिलता है उपनिषदिक पीरियड में, उपनिषदों में इसका नाम मिलता है। तो ही वॉज द किंग ऑफ कैकेया, कैकेय नरेश थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वामस, मनवंतर, वंशानुचरित, ये क्या है, तो ये पुराणों को पढ़ने का तरीका है, ठीक है। जैसे बेसिकली ये पुराणों से रिलेटेड हैं,
ठीक है। तो इनको जो है वेदांग भी कहा गया है, इनके बिना वेदों को समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये षडांग है बेसिकली, ये षडांग हैं और वेद इन पे बेस्ड हैं। तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मनवंतर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट लॉ मेकर ऑफ इंडिया कौन है? तो इट इज़ मनु, ठीक है। द ग्रेट लॉ मेकर ऑफ एंशिएंट टाइम, ऑब्वियसली मनु, 2 बार पूछा गया, 2008 और 6 में क्वेश्चन। द वर्ड, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, डोंट वरी। द वर्ड कौशेय, कौशेय का मतलब होता है रेशम, ठीक है, सिल्क, ठीक है। ये वेदों में यूज किया गया है सिल्क के लिए। इन क्लासिकल संस्कृत द वर्ड आर्य मीन्स एन एक्सीलेंट पर्सन, ठीक है। ऋग्वेद इज, ठीक है, क्या है ऋग्वेद? तो ऋग्वेद इज एन वेद ऑफ एंशिएंट टाइम, ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। और ये बेसिकली एक संहिता है, इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, 128 हाइम्स है। द वर्ल्ड इतिहास इज मेंशन इन, तो पहली बार इतिहास टर्म हमको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। पॉलिटिकल स्टेटस इन 6th सेंचुरी BC, इमर्जेंस ऑफ महाजनपद एंड मगधन एम्पायर, यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमने आज इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वेदिक पीरियड देखा। ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस आई वुड हैव टू स्टॉप दिस क्लास हेयर नाउ, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द इंटायर आई एम प्रॉमिसिंग यू, विल डिस्कस इंटायर एंशिएंट इंडिया प्लस, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि बाहर आवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो I am holding this class for today, ठीक है। In next class we'll discuss entire ancient India plus दिल्ली सल्तनत और अर्ली मेडाइवल पीरियड कह सकते हो, ठीक है। अर्ली मेडाइवल पीरियड विल डिस्कस इन दैट क्लास, ठीक है। तो दैट विल बी इन डिटेल। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर डिटेल्स।